2023 की सबसे सटीक और विश्वसनीय भविष्यवाणी सभी राशियों के लिए। जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो या रंग फकीर। ठीक ऐसे ही साल 2022 विदाई की दहलीज पर खड़ा है और 2023 बाहें खोलकर स्वागत के लिए तैयार है। नई उम्मीदें, नए सपनों को नया आसमान मिलेगा। सबकी मनोकामना है कि 2023 नए संकल्प, नई ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। 2023 में कैसी रहेगी सितारों की चाल? नए साल में आपके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा प्रभाव पड़ेगा, बता रही हूँ मैं आपकी ज्योतिष दोस्त। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन भी दबाएं। जय श्री महाकाल, सबको नमस्कार। मैं मोनिका गोचर आचार्य ज्योतिष बताती हूँ, बिगड़े काम बनाती हूँ, कर्म से लेकर भाग्य तक, आपके सौभाग्य तक। कैसा रहेगा 2023 आपके लिए? आपकी पर्सनल लाइफ में किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो भाग्य क्या देगा आप सभी को? तो मैं राशिफल आपको जल्दी से बताने जा रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल उनके स्वामी होते हैं, वहीं गुरु और शनि योग कारक ग्रह माने गए हैं। आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज वर्ष के शुरुआत में वृषभ राशि में दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। यह समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो आपकी बातें आपके अपने रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती हैं। हेल्थ को लेकर अप्रैल तक सजग रहें। 22 अप्रैल तक बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर खर्च बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय रखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज का अच्छा योग है, विदेश जाने के भी चांसेस हैं। तो ये था मेष राशि का फल। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 कई मायनों में खास रहने वाला है। इस वर्ष आप शनि और गुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। इस साल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन भी काफी महत्वपूर्ण है। साल की शुरुआत यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज नवम भाव से निकलकर आपके दशम भाव में आएंगे और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ठहराव लाने का काम करेंगे। लेकिन इस साल आपको अपने करियर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सफल भी होगी और इस वर्ष में आपके विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। पैसे भी खूब कमाएंगे, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु खर्चे बढ़ाता रहेगा। तो ये था वृषभ राशि का फल। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये साल थोड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। इस साल आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। 17 जनवरी को शनि जब मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी और पिछले 2.5 वर्ष से चले आ रहे तनाव और चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। हेल्थ सही रहेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति का आपके एकादश भाव में जाना आपको आर्थिक रूप से संपन्न करेगा, लेकिन इस दौरान बृहस्पति और राहु का गठजोड़ आपके लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं देगा। इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। राशि स्वामी बुध के कारण अक्टूबर में आपको कुछ विशेष अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव संभव होगा और आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति राहु से मुक्त हो जाएंगे। इस साल शनि, गुरु और राहु की कृपा से आपको अब तक की गई सारी मेहनत का फल मिलने वाला है। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहें। कर्क राशि। साल 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए कई बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस साल की शुरुआत में ही शनि आपके 7वें भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसे शनि की ढैया कहा जाता है। शनि के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव और करियर में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति आपके नवम भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान होंगे और सूर्य भी स्थित होंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव प्राप्त हो सकता है, जो आपके भविष्य को बदल देगा और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब राहु आपके दशम भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आएंगे और बृहस्पति अकेले दशम भाव में स्थित होंगे, तो आपको आपके करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष उपलब्धि होने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो इस साल फिर से शुरू हो सकती है। तो अब बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए इस साल की शुरुआत में शनिदेव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि से जुड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे। काफी समय से चली आ रही योजनाएं पूरी हो जाएंगी।
मिड अप्रैल तक गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, इसलिए आपको पैसों से जुड़े मामलों में कठिनाई आ सकती है। इस समय आपके शुभ कार्यों में देरी भी हो सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थान में गोचर करके आपके धर्म भाव को मजबूत करेंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं सफल होंगी। इस समय गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा, जिससे पिता की सेहत आपकी खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। साल का एक और बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मार्ग स्थान में जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल परिणाम नहीं देगा। इस समय राहु आपको भ्रमित करने के कार्य करेंगे और आप लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करवा सकते हैं, इसलिए इस दिशा में सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर करके आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे। शनि की कृपा से आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और प्रमोशन भी मिलेगा। अप्रैल के अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव से होगा, जो कि आपकी पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में जाने से आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से संबंध सुधर जाएंगे। आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। शनि महाराज नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे। राहु जो आपके अष्टम भाव में पहले से ही बैठे हैं, 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आकर आपके जीवन साथी को कुछ चंचल बनाएंगे और उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां भी दे सकते हैं, इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों को नए साल 2023 की शुरुआत में संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है या अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी और अपने रिश्तों में आप यदि वफादार रहे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, नहीं तो उसमें बिखराव के योग बनेंगे। संतान संबंधी चिंताएं हो सकती हैं जो आपको परेशान करेंगी, लेकिन इस दौरान आर्थिक स्थिति में इजाफा भी देखने को मिलेगा। ये साल स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। बृहस्पति महाराज छठे भाव में रहकर शारीरिक समस्या प्रदान करते रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब वे सप्तम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समापन होगा और आप अपने जीवन साथी के बीच निकटता महसूस करेंगे। वहीं राहु के साथ बृहस्पति की युति के कारण आपको किसी भी उल्टी सीधी योजना को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मान और धन की हानि हो सकती है। अक्टूबर के बाद जब राहु छठे भाव में जाएंगे तो आपको आपके विरोधियों पर विजय भी दिलाएंगे और बृहस्पति सप्तम भाव में रहने से आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों सफल रहेंगे। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ में गोचर करते हुए चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। इसे ढैया भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप आपको मानसिक तनाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपके कार्यों में देरी भी होगी। 21 अप्रैल तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके संतान और धन संबंधी पक्षों को मजबूत रखेंगे, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु राहु के साथ मिलकर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपकी सेहत में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साल के उत्तरार्ध में राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पांचवें और छठे भाव से जुड़े ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त होंगे। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े परिणाम भी अधिक देखने को मिलेंगे। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में ही शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इस राशि के जातक शनि की 7.5 से अब मुक्ति पाने वाले हैं। शनिदेव की कृपा से आपका साहस अब बढ़ जाएगा, वहीं आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। राशि स्वामी गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे और आपको राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होगा। आपको प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं। 22 अप्रैल के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश कर राहु के साथ राहु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। इस समय आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बनाकर चलना होगा। धन से जुड़े मामलों में भी कठिनाई आ सकती है। आपको लिवर संबंधित शारीरिक समस्या भी हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अलावा अगर आप विवाहित हैं, तो आपकी संतान को लेकर भी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। उनकी संगति बिगड़ सकती है। वह गलत लोगों की बातें सुनकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। 30 अक्टूबर को राहु चौथे भाव में आएंगे और बृहस्पति अकेले पंचम में रहेंगे और शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यह समय सफलतादायक होगा। आर्थिक रूप से भी इस दौरान उन्नति मिलेगी
और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। राजनीति से जुड़े जातकों को इस समय प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये था धनु राशि का फल। और अब है मकर राशि की बारी। साल 2023 मकर राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। साल की शुरुआत में आपके राशि स्वामी यानी शनि देव स्वराशि में रहकर आपको तेजस्वी बनाएंगे और हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। उसके बाद 17 जनवरी को शनि आपके दूसरे भाव में जाकर उत्तम आर्थिक स्थिति का फल प्रदान करेंगे और आपके परिवार में वृद्धि का योग होगा। आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, संपत्ति खरीदने के भी योग होंगे और आपको संपत्ति खरीदने और बेचने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी खरीदना और अपने घर बनाने का योग भी प्रबल है। इस दौरान ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपके बहुत सारे काम आराम से पूर्ण होते चले जाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में भी उच्च परिणाम प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा नया साल? कुंभ राशि वालों के लिए यह साल उन्नति के नए मार्ग खोलने वाला होगा। वर्ष की शुरुआत में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और खर्चों में वृद्धि भी होगी, लेकिन 17 जनवरी के बाद आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में चले जाएंगे और आपको आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे। विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। आपके राशि स्वामी स्वराशि में आ जाने से आपको सफलता प्रदान करेंगे। आप यदि अनुशासित होकर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव को हल करने के लिए आपको कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और स्वयं को अनुशासित रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अब बची आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 उतार चढ़ाव से भरा हुआ होगा। साल की शुरुआत तो अनुकूल होगी क्योंकि आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति स्वराशि में रहकर आपको हर समस्या से मुक्ति दिलाएंगे, आपको मजबूत निर्णय करने की शक्ति देंगे और आप अपने ज्ञान के सहारे बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेंगे। चाहे आपका करियर हो या निजी जीवन, आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी हो या भाग्य का गठजोड़, सभी में बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे और आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपकी 7.5 शुरू होगी। इस समय धन भाव में राहु की स्थिति और उस पर नीच के शनि की दृष्टि की वजह से आपको परिवार में कलह कलेश का सामना करना पड़ सकता है। पर 30 अक्टूबर को राहु भी यहाँ से निकल जाएंगे और अकेले रह जाएंगे बृहस्पति देव। तब आपकी आर्थिक उन्नति का समय फिर से आएगा। परिवार में चल रही समस्याओं का अंत होगा, आपको राहत महसूस होगी और सभी शारीरिक समस्याओं में भी कमी आएगी। नौकरी कर रहे जातकों को इस दौरान बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपके विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं और विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो ये था 2023 का राशिफल। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आपका भाग्योदय आकाश छुए। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा जानकारी समाधान और उपाय के लिए आप मेरे साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन 40% डिस्काउंट पर बुक कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ जनवरी 2023 तक ही है। तब तक आपका भाग्योदय आकाश छुए। हर हर महादेव।